दोस्तों ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। महिंद्रा के वॉशरूम देखो भाई। एंड अब मेन चीज बिल की बात करें, बाहर आपको एचपी के पेट्रोल पंप पे भाई 53 रुपीज लीटर मिल जाता है, तो बाहर से डलवाया करो जैसे मैंने स्कॉर्पियन में बाहर से डलवाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई थार को लिए हुए ना मुझे हो चुके हैं 8-9 महीने, अभी मतलब साल तो नहीं हुआ है, साल होएगा हमें जून में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 1 जून को ली थी शायद से, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन तो चलो जुलाई की है इसकी, 1 महीने बाद की। बट हाँ जो पॉइंट है भाई, ये चल चुकी है 30,000 किलोमीटर। 500 किलोमीटर भाई कम है, बट मैं इसकी सर्विस अभी करा रहा हूँ क्योंकि ये 1-2 दिन में एक यार दोस्त ने लेके जानी है, तो 500 किलोमीटर से प्लस हो जाएगी। और मैं तो भाई यही रिकमेंड करूंगा, डीजल इंजन की ना सर्विस आप चाहे 500 किलोमीटर पहले करा लो, बाद में ना कराओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डीजल इज अ डीजल भाई। मेंटेनेंस इसकी ज्यादा रहती है, आपको बताइए, मेंटेनेंस से ज्यादा मांगता भी है, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा रहती है। तो आज की वीडियो में ना आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप थार 4x2 और 3 डोर प्रेफर कर रहे हैं लेने की, तो कॉस्टिंग क्या आती है क्या नहीं। अभी थोड़े दिन भी क्या भाई, 2 दिन पहले, व्लॉग्स आगे पीछे चल रहे होंगे, बट 2 दिन पहले ही मैं गया था स्कॉर्पियो एन की सर्विस कराने। उसमें भी सर्विस एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बट भाई जो उसकी कॉस्टिंग थी 16,000 रुपये, 16,029 रुपये, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं, कुछ नहीं। और उसमें भी डेफ तो डला ही नहीं था, डेफ मैंने बाहर से डलवाया था, उसमें वो डला था अराउंड 700-800 रुपये। तो अब मोटा मोटा मान के चलो 17,000 रुपये की ना हमारी स्कॉर्पियो एन की सर्विस हुई थी। और जो थार है इसकी 30,000 वाली सर्विस है, जैसे मैंने आपको बताया, ये होगी इसकी फर्स्ट पेड सर्विस, यानी कि अभी तक 20,000 तक तो कोई लेबर वगैरह नहीं लगती है, बट इसमें भाई लेबर हमारी लगेगी। लेट्स सी क्या बिल आता है। बहुत खर्चे हो रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। आज वैसे ही मेजर खर्चा होने वाले, रेनोवेशन हो रही है ना स्टूडियो में, जैसे उसमें पैसे देने हैं आज बंदे को। एंड उस वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि महिंद्रा के अंदर सर्विस सेंटर में डेफ का रेट होता है 100 रुपए लीटर। बाहर आपको एचपी के पेट्रोल पंप पे भाई 53 रुपीज लीटर मिल जाता है, तो बाहर से डलवाया करो जैसे मैंने स्कॉर्पियन में बाहर से डलवाया। इसमें भी मैं बाहर से डलवाऊंगा, आधा रेट आ जाता है भाई। बट आज का सीन ऐसा है कि भाई काम बहुत ही ज्यादा है, 2-3 कारें आ रखी हैं, उनका काम है, 1-2 जगह और भी जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मैनेज कैसे करूंगा, क्योंकि थार तो मैं महिंद्रा में दे दूंगा, और अगर मैंने छोड़ दी तो शाम तक मिलेगी, अगर उधर बैठा रहा तो दोपहर तक 2 बजे तक मिल जाएगी, क्योंकि सर पे अगर खड़े रहते हैं तो जल्दी कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है यार, हेक्टिक डे बहुत होने वाला है। नौ बजे से पहले निकल गया था घर से, टाइम देखो 10:40 होने वाले हैं। स्टूडियो पे आज काम इतने थे ना यार, अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। अब जल्दी से इधर कार छोड़ता हूँ, फिर किसी के साथ भाई निकलूंगा, शाम को ले लूंगा कार। सर्विस है, क्या नाम है सर? यश 884। भाई कार की डिटेल्स वगैरह ले ली हैं, बट सबसे पहले ना वॉशिंग पे लगेगी, अभी सर्विस नहीं होगी इसकी, मतलब वॉशिंग के बाद सर्विस होगी, क्योंकि अंदर सारा फुल है, बेस वगैरह। इतने मैं सोचा पैसे निकाल लूँ, इसमें पैसे पड़े हैं हमारे। बट जो भी हो यार, कस्टमर लाउंज इन्होंने बहुत प्रीमियम बनाया हुआ है, इधर से पूरा व्यू आ जाता है। अपने तो चलो भी कार वॉश हो रही है, बड़ा सा LED भी लगा रखा है। वेट कर रहा हूँ मैं किसी के आने की, वो आएंगे फिर मुझे स्टूडियो छोड़ देंगे। वैसे एक चीज़ सच है भाई, ये देखो ब्लेरो पिकअप भी इधर सर्विस हो रहा है, BE6 भी इधर आ जाती है सर्विस होने, स्कॉर्पियो एन भी इधर सर्विस होती है। मतलब कि महिंद्रा का ना ऐसा हो चुका है, कमर्शियल से लेके बहुत ही, जिसे कहते हैं ना अल्ट्रा प्रीमियम कारें भी इनकी एक ही जगह पे सर्विस होती है। ठीक है यार, मुझे तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं वैसे, क्योंकि कस्टमर लाउंज इन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। दोस्तों ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। महिंद्रा के वॉशरूम देखो भाई कितने क्लीन, वाह यार वाह। मतलब पंचकूला में जाता था पहले, चंडीगढ़ भी, उधर भाई बिल्कुल ही गंदे होते थे, बट अभी ये देखो लग रहा है महिंद्रा के सर्विस सेंटर आ रखा हूँ। हेड्स ऑफ है महिंद्रा को। दोस्तों महिंद्रा से मैं निकल चुका हूँ, और एक भैया के साथ अब मैं स्टूडियो चल दूँगा, स्टूडियो में काम नहीं बैठ देंगे, और एक कार भी पिक करनी है, कार भी पिक कर लेते हैं। चलो अच्छा हुआ इधर से तो निकला, काम रुक जाते हैं यार अगर आप एक जगह पे बैठे। तो हाँ जी दोस्तों, निकल चुका हूँ थार लेके। ये है ऑटोमेटिक 4x4 भाई, इसमें अलॉय इतने बड़े डले हुए हैं ना, आराम से चलानी पड़ेगी। बट यार ये बात तो है, ऑटोमेटिक का मजा तो अलग ही है। 1 eternity later. चलो भाई चले, फाइनली हो चुका है। क्या यार वो डोर बंद यार, खुला रह गया, बंद कह रहा हूँ भाई, गर्मी इतनी है ना। AC ऑन करा, डोर बंद कर दो। चलो अब चलते हैं
फ्यूल भी लो है। आज भाई सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा क्योंकि मैं छोड़ गया था ना। बट एनीवे अब मैं आपको बिल वगैरह भी दिखा देता हूँ। डीजल चलो बाद में फुल कराएंगे, अब चलते हैं स्टूडियो। आज भाई सुबह मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे है, ऐसी तैसी हुई हुई है भाई गर्मी में ना, बैंड वैसी बज गई है। जल्दी से चलते हैं स्टूडियो। और आज एक इम्पोर्टेंट जगह पे भी जाना था, 5 बजे जाना था पंचकूला की साइड। अब कब जाऊँ, 6 बज जाएंगे, कल ही जाऊँगा। वही है, शेड्यूल का पता ही नहीं चलता, ऐसी तैसी हो जाती है। एंड अब मेन चीज बिल की बात करें कि भाई 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो थार की आपकी फर्स्ट पेड सर्विस होती है, यानी कि 4th सर्विस, वो कितने की होती है? वो भाई 7,150 रुपए की होती है। ये सब चीजें इधर मेंशन है, मतलब सारा एयर फिल्टर, AC फिल्टर, ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर एंड इंजन ऑयल। और आप नोट कर रहे होंगे डेफ नहीं है इधर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई डेफ बाहर सस्ता पड़ता है, इसलिए मैंने महिंद्रा से डलवाना बंद कर दिया है। इस वजह से भाई विद लेबर 7,150 रुपीज ओनली। मतलब यार स्कॉर्पियो इनकी डबल कॉस्ट करी थी, डबल से भी ज्यादा भाई, 16,000 रुपए। चलो उसमें बनता भी है, ब्रेक पैड्स, कूलेंट वगैरह भी लगा था। और मेन बात तो यार लेबर भी ज्यादा थी। इस बार लेबर पता है हमारी कितनी लगी है? ये रही भाई लेबर कॉस्ट 164, हाँ मतलब कि मोटा मोटा 2,000 रुपये लेबर लगी है हमारी, टैक्स को भी जोड़ लें। अरे नहीं, 2 भी नहीं, 1,800 के करीब लेबर लगी है हमारी अगर टैक्स को भी जोड़ लें। और ये 75 रुपीज़ का ये है भाई डिस्पोजेबल कवर वगैरह। ठीक है यार। एंड वॉशिंग वगैरह में ना बस इनकी दिक्कत थी, वो मैंने समझा ही दिया था, प्यार से समझ ही जाते हैं बंदे। बाकी तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है कार में, बढ़िया सर्विस हो चुकी है। बट इस बार मुझे समझ नहीं आई, जैसे अभी वो टंकी बिल्कुल ही एंड पे है ना हमारी, मैंने रीसेट करा था, 528 किलोमीटर चली है एक टंकी में। वैसे अक्सर ना ये 620 किलोमीटर चलती है। अब वो ये बीच में दूसरे बंदों ने भी चलाई है ना, तो शायद से ना इस वजह से भाई माइलेज इसकी कम हो चुकी है। बट यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, कुछ थार में चेंज करें, मतलब कि मैं इस पर सोच रहा हूँ मैट PPF करा दूँ, आप लोग बताओ। और ग्रिल भी थोड़ी इसकी चेंज कर देता हूँ, जो न्यू रूबिकॉन वाली आई है ना 2025 वाली वो। बट मैं वही यार कंफ्यूज हूँ, इसमें पैसा फूकूँ या फिर कोई न्यू जर्मन कार लूँ उसमें पैसा फूकूँ। लेट्स सी क्या बनता है। चमकती भी भाई बढ़िया लगती है वैसे रेड कलर में, ब्लैक में तो आई नो बढ़िया लगती है। ब्लैक यार पहले थी ना, इसलिए ब्लैक ली नहीं थी, ब्लैक अब कॉमन भी बहुत है। बट एनीवे भाई आई होप सो आपको इस वीडियो से ये पता चल गया हो भाई, अगर थार 4x2 है आपके पास तो सर्विस कॉस्ट इतनी कुछ आएगी। डीजल डलवाना पड़ेगा, कल जाऊंगा चंडीगढ़, डीजल सस्ता है चंडीगढ़ में। बाकी तो ठीक है यार, मैं चलता हूँ घर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। और जो इस बार मुझे बढ़िया चीज़ लगी, मतलब कि सर्विस में मैंने ना बोला था कि मैं जा रहा हूँ, अब फोटोज वगैरह भेज देना मुझे, तो इन्होंने फोटोज तो चलो भेज दी थी कि भाई हाँ इंजन ऑयल वगैरह हमारा चेंज हो रहा है। बाकी तो ठीक है यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।